So start with basic topic of technical analysis, that is support and resistance. Support and resistance is most useful. आपको ये काफ़ी जगह पर जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें नज़र आएंगी. अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वो बेसिक टूल है कि हर इंडिकेटर आपका, ठीक है ना, हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हर चीज़ जो है वो ड्राइव किससे हो रही है, इन दो टॉपिक से हो रही है, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना. अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा सा इसकी मीनिंग की अगर बात करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मीनिंग क्या है और ट्रेडिंग से ही किस तरह रिलेट हो रही है, तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है, और इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है ना, इसका बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है. इसका जो बेसिक का मैकेनिज़्म है ना वो द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना. तो देखें, सपोर्ट वो एरिया जहाँ पर आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, जहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए. डिमांड इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपकी वहाँ पर बाइंग इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. और बाइंग इंक्रीज़ कब होती है? जब आपकी प्राइस डिक्रीज़ होती है. आपको लगता है कि यार एक हमें सस्ते में, एक लो रेट्स के अंदर, एक डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है ना. सेकेंड थिंग क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है. रेजिस्टेंस हमारा वो एरिया होता है जहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, जहाँ पर क्या होता है? सप्लाई इंक्रीज़ होती है. सप्लाई इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. और सेलिंग स्टार्ट कब होती है? जब आपकी प्राइस हाई होती है, कि हमें लगता है कि यार हमें एक अच्छा रेट मिल रहा है, हम इस रेट पर जो ना अपना माल निकाल सकते हैं. तो पीछे का मैकेनिज़्म ये होता है. तो फिर इसको अगर हम एक लेमैन देखता है ना, ये पीछे का मैकेनिज़्म मैंने बताया, तो एक लेमैन देखता है ना, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रीट करता है एक बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना. वैसे बेसिकली सपोर्ट किस वर्ड को कहते हैं? देखिए, सपोर्ट हम कहते हैं उस चीज़ को जो किसी भी चीज़ को गिरने से रोके. डेट्स मीन के अगर आप या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टाइप की, लाइक अगर हम बिल्डिंग की एग्जांपल लें तो बिल्डिंग गिरने लगती है, या कोई हमारा जो लाइट वगैरह के जो वो जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो गिरने लगते हैं, तो उनको हम एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना. एक रस्से से बांध दिया जाता है, या अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो फिर हम उसके साइड में सपोर्ट देते हैं. तो इसी तरीके से अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो प्राइस जब नीचे गिरने लगती है ना, तो फिर एक चीज़ आती है जहाँ से प्राइस उड़ जाती है. एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं प्राइस लेवल. वो प्राइस लेवल पर क्या होता है? बाइंग इंक्रीज होती है आपकी, और आपका वहाँ से क्या होता है, आपको कि यार प्राइस इससे नीचे नहीं गिरी, तो ये एक सपोर्ट है. इसी तरीके से जब प्राइस अप जाती है तो फिर एक और लेवल आता है प्राइस का, जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाती. रेजिस्टेंस वर्ड निकला रेजिस्ट से, ठीक है. आपको कोई ऊपर बढ़ने से रोके, आपको रेजिस्ट करे, ठीक है ना, वहाँ से क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस मिलती है और आप वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हो. तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलती है जब सपोर्ट सप्लाई इंक्रीज होती है, और फिर क्या होता है कि भाई आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई. तो इस तरीके से जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहे होते हैं. हम इसको और डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह. आपको मेरी बहुत सारी वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मिलेंगी. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क किस तरह करते हैं, एडवांस लेवल तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ इससे ड्रॉ हो रही है, ठीक है ना. हर चीज़, हर स्ट्रैटेजी इस पर है आकर, आपकी स्टार्ट भी इस पर है, एंड भी इस पर है. हर इंडिकेटर इसी की तरह जो है ना, इसी की मेथड्स पर, इसी के मैकेनिज्म पर वर्क कर रहा है, ठीक. अगर हम बात करते हैं देंगे सपोर्ट की, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सपोर्ट एक वो एरिया होता है, सपोर्ट एक वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्राइस वहाँ से ऊपर चली जाती है. डिमांड इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि प्राइस डिक्रीज होती है, एक लो रेट में चीज़ मिल रही होती है, ठीक है. जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी, देन इस वाले लेवल से जो 1.08547 का, यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है. देन प्राइस नीचे की तरफ आई, अगेन इस लेवल को टच किया ऊपर, अगेन इस लेवल को टच किया ऊपर, अगेन इस लेवल को टच किया ऊपर, टच किया ऊपर. देन अब मैं अज्यूम करूँगा कि यार हो सकता है नेक्स्ट टाइम दोबारा इस लेवल को टच करे एंड देन ऊपर, तो मैं अपनी बाइंग पोजीशन यहाँ पर ऑन कर दूँगा. मैं यहाँ पर अपनी इस एरिया में अपनी बाइंग पोजीशंस को लूँगा. तो हम सपोर्ट पर, हमेशा सपोर्ट पर बाय करें, ठीक है ना, हमेशा सपोर्ट पर बाय करें, एंड रेजिस्टेंस पर आप सेल करें, ठीक है. अच्छा, जितनी ज़्यादा दफ़ा ये टच होगा लेवल, उतनी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी. तो इसका एक जो है ना वो स्टैंडर्ड है कि अगर 2 टाइम्स टच हुआ है ना, तो सपोर्ट ओके है,
ठीक है ना, सपोर्ट क्या है, ओके है, ओके, ठीक है ना। अगर 3 to 4 टाइम टच हुआ है ना तो सपोर्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, और 5+ टाइम अगर टच हुआ है तो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये लेवल, ये चीज़ आप याद रखना। आप लाजमी कोशिश करना कि सपोर्ट आपकी ज़्यादा दफ़ा टच हो, ठीक है। सपोर्ट क्या, वो एरिया, वो चीज़ जो किसी चीज़ को गिरने से रोके, या हम फाइनेंस या ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, तो वो एरिया, वो प्राइस का लेवल जहाँ से प्राइस मज़ीद नीचे ना गिरे और यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ चली जाए। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। देन अगेन रेजिस्टेंस क्या, प्राइस भाई आपकी यहाँ से टच किया, देन डाउन, ठीक है, ऊपर आई थोड़ी सी, टच किया डाउन, टच किया इसको डाउन, टच किया इसको डाउन। तो मतलब ये 1.1247 का ये वो लेवल है जहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें अगर किसी बंदे ने यहाँ पर बाय किया है ना, तो वो यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन को भी ओपन करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है ना। सेल पोजीशन यहाँ पे लगा के स्ट्रेट को क्लोज कर देगा, स्क्वायर अप कर देगा। देन वो यहाँ पर फिर शॉर्ट सेलर्स भी मार्केट में एंट्री ले लेंगे, शॉर्ट सेलर्स भी यहाँ पर मार्केट में एंट्री लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वो एरिया जहाँ पर आपको सेल करना है, ठीक है ना, जहाँ पर आपको सेल करना है। तो वही अगेन वही स्टैंडर्ड 2+3 टाइम टच किया है तो ओके है, अच्छी है सपोर्ट मतलब, ठीक है। 3+4 टाइम टच किया है तो स्ट्रॉन्ग, एंड 5+ टाइम टच किया है तो वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो देखें सपोर्ट, ये अगर ये प्राइस है, ये हम डॉट कहते हैं प्राइस का, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी चीज़ ऐसी है जो इसको ऊपर जाने से रोक रही है ना, तो वो रेजिस्टेंस है, जो नीचे है वो क्या है, सपोर्ट। लेट सपोज ये प्राइस मूव होके यहाँ आ जाती है, अब ये जो सपोर्ट थी इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस है, अब इसकी नई सपोर्ट यहाँ पर होगी। देन अगेन ये प्राइस ऊपर चली गई, अब ये वाली जो है इसकी फिर से रेजिस्टेंस बन गई, और ये अब न्यू सपोर्ट बन गई। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें जो ना आप फेस करोगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं, प्राइस जब तक यहाँ पर थी, ठीक है, प्राइस जब तक यहाँ पर थी तो इस वाले एरिया में थी, प्राइस यहाँ पर थी, तो ये वाला लेवल जो है ना ये सपोर्ट था, ये क्या था, इसका सपोर्ट था, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, देन ऊपर चले गया, अब ये रेजिस्टेंस है, ये अभी भी सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है। देन ये यहाँ पर आई सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि देखो हर न्यू बंदा, एक ट्रेडिंग साइकिल यहाँ पर बन रही है, एक कलेक्टिव बिहेवियर आ रहा है। आपने पहले इस लेवल को वॉच किया था, आपने देखा यार ये वो लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से डाउन है, अब नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे कि यार मैं इधर बाय कर लूँ, आप अगेन इस टाइम पर इधर बाय कर लोगे, ठीक। अब ये जब वाला यहाँ पर ब्रेक किया, अब क्या हुआ भाई, ये जो है ना सपोर्ट बन गई, देखें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई, और ये न्यू रेजिस्टेंस इसकी बन गई, न्यू रेजिस्टेंस बन गई। ये देखें, ये अप डाउन, इस तरीके की जो ना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपकी इसको एग्जाम्पल भी आपकी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखें ये है लेवल हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। अगर हम फॉरेक्स में बात करते हैं तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका पहले बताया था, यहाँ पर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मैं चाहूँ तो इधर भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं वो इन रिसेंट डेटा को देखते हुए किए, मैंने पीछे की तरफ, लेकिन ये पीछे भी टेस्ट हुई है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर 1 टाइम यहाँ पर टेस्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा टेस्ट हुई, देन ब्रेक, ठीक है, इधर टेस्ट हुई, इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेस्ट हुई, ब्रेक दिया, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट्स पे टेस्ट किया गया, ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब पीछे की तरफ देखें, आप देखें यहाँ पर भी ड्रॉ इसने इसको एज आ ऑनर किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अगर हम इसके पीछे देखें, ये वाले, ये देखें यहाँ पर, ये हमने इधर देख के इसको ड्रॉ नहीं किया था, ये देखो, ठीक है, ये काफ़ी पीछे तक भी ये देखो यहाँ पर भी इसने इसको। तो देखें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ही आप मार्केट ओपन करोगे ना, ठीक है, लेट सपोज आपने मार्केट ओपन की, आप वीकली या डेली में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे। जो आपको लगता है यार ये मेजर पॉइंट है, हम उनको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, ये मेजर पॉइंट है, हम उनको ड्रॉ कर देते। जैसे कि मुझे लगा कि यार ये वाला एक मेजर पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक मेजर पॉइंट, मुझे लगा यार ये भी एक मिनट यार, ये एक मेजर पॉइंट है, एक ये मेजर है,
ठीक है। इस तरीके से मैंने एक इस वाले लेवल पे भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, डेली के अंदर जाके ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है ना। फिर मैं वीकली में, फिर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम में जाके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। 2 to 3 टाइम टेस्ट करें, इतना प्रीवियस डेटा में जाके नहीं करना, क्योंकि हम रिसेंट डेटा पे वर्किंग करेंगे ताकि हम ट्रेड ले सकें। हमें ट्रेड लेनी, ये देखें, ये मैंने डेली पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं 4 आवर पे जाऊँगा। 4 आवर पर मुझे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, मुझे यहाँ मिली, ठीक है ना, यहाँ मिली, ये थोड़ी बहुत आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इंशाल्लाह भी मैं आपको और टूल ऐसे बताऊंगा कि आप बोलोगे कि हमें इस तरह भी वर्क करना है, ठीक है। फिर मैं 1 आवर में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये मैंने, फिर मैं 30 मिनट में जाके ड्रॉ करूँगा, 15 मिनट में, फिर जिसमें मुझे ट्रेड लेनी है, ये देखें। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैंने इतनी सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली है, ठीक है ना। मैंने हर टाइम फ्रेम में आके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह होगी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि मैं नेक्स्ट प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर मैं सेल की तरफ सोचूंगा कि यार मुझे यहाँ पर सेल करना चाहिए। सेल करूँगा, टारगेट मेरा ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बाय करूँगा, टारगेट मेरा ये होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो देन मेरा जो ना, यहाँ पर मैं अगेन सेल करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था चेंज होता है, मेरा टारगेट ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, नीचे आएगा वापस, ये मैं यहाँ पर बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेल करूँगा। मेरी ये वाली जो ना, वो जो ना एक स्ट्रेटजी रहेगी कि मुझे इस तरह वर्क करना है, ठीक है। इस तरह मुझे वर्क करते हुए जो ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, यहाँ पर हम स्टॉक ले लेते हैं, लेट सपोज नेटसोल का, ठीक है ना। हमने नेटसोल को चेक करते हैं, नेटसोल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें अगर हम, ठीक है। देखें यहाँ पे ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये 1 आवर पर हूँ मैं, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ से डेली पे चला गया, ठीक है। डेली पे गया, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं यहाँ से सेल करूँ, यहाँ से बाय करूँ। इस तरह जो ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है और वर्किंग जो ना अपनी स्टार्ट करनी है। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।